यही ग्रुप्स रूस के खिलाफ कामयाबी और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कयाम के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने कि समझते हैं कि वो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। यूं वो पाकिस्तानी रियासत और सोसाइटी पर ही हमलावर हो जाते हैं। इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत में इस्लामी कवानीन के नफाज का नारा लगाकर वो खूनरेजी, बम धमाके और फसादात किए गए कि जिसकी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के अंदर या रियासत के अंदर इस्लामी सिस्टम लाने के लिए जो शिद्दत पसंदी, ये जो आपके यहाँ जो पिछले कई अशरों से जो दहशतगर्दी, बम धमाके स्कूल पे, यूनिवर्सिटियों पे, यहाँ तक कि मस्जिदों में, बारगाहों पे, मार्केट्स पे जो हमले हैं, उसकी बुनियाद ये दूसरी वाली है, जिसके अंदर वो शिया सुन्नी या सुन्नी और शिया और शिया का इख्तलाफ नहीं है। वो ये है कि हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम नहीं है, ये तागूत का निज़ाम है, हम इसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए वो कहता है हम जिहाद कर रहे हैं। तो ये दूसरी है। जहाँ तक रही पहली बात की कि शिद्दत पसंदी को अगर हम मसलक की बुनियाद पर बात करें, तो हमारे जो अभी तक इस पे थोड़ा बहुत पढ़ने का हमें जो मौका मिला, उसमें तो यही है कि वो शिद्दत यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करने में तो शिद्दत थी, लेकिन मार दाड़ की चीज़ नहीं थी। यानी ख़ुद आप पाकिस्तान बनने से पहले भी जो हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन है, बर-ए-सग़ीर में आप देखें, मुनाज़रे होते थे, हर फ़िरक़े का आलिम स्टेज लगा के बैठा होता था। एक तरफ इस आलिम के हिमायती फ़िरक़े के लोग थे, दूसरी तरफ तो वहाँ नारेबाजी होती थी, हल्ला गुल्ला होता सब, लेकिन मार कुटाई नहीं थी, कत्ल नहीं था। 9/11 के बाद मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट था और बड़ा प्रेशर आया उस वक्त की, चूँकि फ़ौजी हुकूमत थी परवेज़ मुशर्रफ की शक्ल में, बड़ा प्रेशर आया कि आप हमारे साथ हो या उनके साथ हो। तो उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसियाँ जिहादी ग्रुपों के हवाले से बड़ी चेंज हुई और हमने 180 का टर्न लिया और हमने काफ़ी किक डाउन शुरू किया। हमने तंजीम पर पाबंदी लगाना शुरू की, जिसमें सरफहरिस्त लश्कर जंगवी और सिपा मोहम्मद शामिल थी। उसके बाद जो कश्मीर में जिहाद करने वाली तंजीमें थी वो शामिल थे, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन टाइप की तंजीमें, और फिर ये सिलसिला जारी रहा। हमने ये भी देखा कि उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ पर काफ़ी हमले हुए, जिसकी ज़िम्मेदारी बाकायदा अल-कायदा ने कबूल की, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान बाकायदा जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर थी उसमें शामिल हो गई थी। उन वाक़यात का बड़ा असर पड़ा हमारी जो पाकिस्तान की जो एक अमन अमान पे या जिहादी लैंडस्केप पे। लाल मस्जिद के वाक़ये तक हमें देखते हैं कि पाकिस्तान भर में